हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वाणी। आज का हमारा टॉपिक है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोष्य अभिक्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा मीन्स ऊर्जा, अक्षेपी निकलना, जिसमें ऊर्जा निकलती है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वो अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण करते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल है CH4 मीथेन की रिएक्शन करवाएंगे हम ऑक्सीजन के साथ। CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। और साथ में देखिए यहाँ पर ऊष्मा भी निकली है। अब इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं और एक वाटर के पास 3, लेकिन यहाँ पर हमारी 2 है। तो अगर हम O2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएंगी 4, और इस वाटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 और 2 यहाँ पर 4 और 4 हमारी यहाँ पर है ऑक्सीजन। और अब ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और कार्बन भी। अब देखिए श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी निकलता है कि श्वसन अभिक्रिया, श्वसन है जो हम सांस लेते हैं, वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन या फिर सांस लेते समय हमारी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऊर्जा उत्पन्न करती है। यहाँ पर रिएक्शन देखिए C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। नई रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ, तो यहाँ पर बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊर्जा। यहाँ पर ऊर्जा निकली है, इसलिए ये श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब बात आती है ऊष्माशोष्य अभिक्रिया। ऊष्माशोष्य अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती हैं जिसमें ऊष्मा दी जाती है। उत्पाद निर्माण से पहले ऊष्मा दी जाती है ताकि जो उत्पाद है उसका निर्माण हो सके। ऊष्माक्षेपी में तो क्या होता था, ऊष्मा निकलती थी, लेकिन इसमें ऊष्मा का शोषित किया जाता है, ऊष्मा को शोषित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए CaCO3 को हमने ऊष्मा दी तो हमारा बना CaO प्लस CO2। इसी प्रकार N2 प्लस O2 को जब हम ऊष्मा देंगे तो हमारी NO गैस बनेगी। अब इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर NO को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। अब हमारा है आगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने अब तक रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण के बारे में पढ़ा और हमें संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा, लेकिन अब जो हमारा टॉपिक आया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम 5 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हमारी फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद है वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। संयोजन अभिक्रिया या फिर इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर नाम से ही दिख रहा है संयोजन या फिर कॉम्बिनेशन भी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद या फिर सिंगल रिएक्टेंट का निर्माण करते हैं, वो हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है। यहाँ पर देखिए ये हमने चूना लिया हुआ है CaO, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। उसकी रिएक्शन करवाई हमने H2O के साथ, वाटर के साथ, विच गिव्स CaOH की ट्वाइस
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा, यहाँ पर उष्मा भी निकली है। इसमें देखिए 2 अभिकारकों ने मिलकर एक उत्पाद या फिर एकल उत्पाद का निर्माण किया है और ये हमारी संयोजन अभिक्रिया है। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे कि कोयले का दहन। जब हम कोयले को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो हमारा CO2 बनेगा, C+O2 विच गिव्स CO2। इसी प्रकार मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने से भी हमें एकल उत्पाद मिलता है, जैसे Mg+O2 MgO। अब यहाँ से एक प्रश्न निकलता है, सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक जाती है, क्यों? जब भी हम घरों में सफ़ेदी करते हैं तब हम देखते हैं कि सफ़ेदी करने के कुछ दिन बाद दीवारों पर चमक जाती है। उसका रीज़न क्या है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जैसे कि हमने एक ऊपर रिएक्शन करवाई थी संयोजन प्रक्रिया में, जब हम चूने की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो हमें मिलेगा भुजा हुआ चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में उष्मा भी निकलेगी। जो ये भुजा हुआ चूना होता है CaOH की ट्वाइस, ये दीवारों पर अप्लाई किया जाता है या फिर सफ़ेदी के लिए यूज़ किया जाता है। जब ये भुजा हुआ चूना दीवारों पर अप्लाई किया जाता है तब वो भुजा हुआ चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 गैस के साथ रिएक्शन कर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, CaCO3 का निर्माण करता है। और हमें पता है CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट सफ़ेद होता है भुजे हुए चूने के कंपैरिजन में। इसलिए सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों में चमक आ जाती है। और 2-3 दिन बाद इसलिए चमक आती है क्योंकि जो ये रिएक्शन होती है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसकी रिएक्शन CO2 के साथ बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, बहुत धीमी गति में ये रिएक्शन करता है, इसलिए 2-3 दिन बाद ही दीवारों में चमक आती है। जैसे कि हमने लिखा भी हुआ है, इस अभिक्रिया में निर्मित भुजे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। जो हमारा भुजा हुआ चूना है हम उसे सफ़ेदी करने के लिए प्रयोग करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है भुजा हुआ चूना, वो वायु में उपस्थित CO2 गैस के साथ रिएक्शन करके CaCO3 प्लस वाटर बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जो कि सफ़ेद रंग का होता है। इसलिए सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट का कारण ही दीवारों पर चमक आती है, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में सफ़ेद होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी 4 बची हुई रासायनिक अभिक्रिया को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।